Hello everyone, I am Amit Vilay and welcomes to you all in my YouTube channel Economics and Opportunity. आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फोर सेक्टर इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने टू सेक्टर इकोनॉमी में और थ्री सेक्टर इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है इसके बारे में जाना था। जैसे कि टू सेक्टर इकोनॉमी में हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म सेक्टर को इन्वॉल्व किया जाता है, उसी तरह थ्री सेक्टर में हाउस होल्ड, फर्म एंड गवर्नमेंट सेक्टर इन्वॉल्व किया जाता है। मतलब थ्री सेक्टर इकोनॉमी को हम क्लोज्ड इकोनॉमी भी बोलते हैं, जिसमें फॉरेन सेक्टर इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन फोर सेक्टर इकोनॉमी में फॉरेन सेक्टर इन्वॉल्व होता है। सो लेट स्टार्ट। देखिए यहाँ पर एक ग्लोब डायग्राम बना हुआ है जिसमें हाउस होल्ड सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, फर्म सेक्टर, देन फॉरेन सेक्टर। अगर हम टू सेक्टर और थ्री सेक्टर इकोनॉमी की बात करें तो हमने हाउस होल्ड, फर्म एंड गवर्नमेंट के बीच में रिलेशंस को देखा था, लेकिन जो फोर सेक्टर इकोनॉमी है उसमें क्या है, फॉरेन सेक्टर को इन्वॉल्व किया गया है। तो चलिए देखिए हम यहाँ पर रिलेशंस को समझते हैं। अगर सिंपल से पहले हाउस होल्ड और फर्म सेक्टर के बीच में रिलेशन समझें तो क्या है, हाउस होल्ड प्रोवाइड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हाउस होल्ड क्या प्रोवाइड करता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्रोवाइड करता है किसको, फर्म सेक्टर को। एंड फर्म सेक्टर क्या करता है, फैक्टर पेमेंट प्रोवाइड करता है हाउस होल्ड को फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज। एंड हाउस होल्ड जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है वो किसके लिए करता है, परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय फर्म। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, हाउस होल्ड एंड फर्म सेक्टर, इट मीन्स टू सेक्टर इकोनॉमी में। अगर वहीं पर हम गवर्नमेंट की बात करें तो हाउस होल्ड और गवर्नमेंट का रिलेशन भी हमने देख चुके थे थ्री सेक्टर इकोनॉमी में। जैसे कि हाउस होल्ड प्रोवाइड टैक्सेस टू द गवर्नमेंट, देन गवर्नमेंट प्रोवाइड ट्रांसफर पेमेंट। इट मीन्स बोल सकते हैं कि स्कॉलरशिप है या ओल्ड एज पेंशन है या अदर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है, ये सब गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है हाउस होल्ड को। तो ये क्या होते हैं, ट्रांसफर पेमेंट होता है, इट इज़ अ वन साइडेड पेमेंट। गवर्नमेंट आल्सो प्रोवाइड द फैक्टर पेमेंट फॉर यूजिंग द या हायरिंग द फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम द हाउस होल्ड से जो सर्विसेज लेता है उसके लिए फैक्टर पेमेंट भी करते हैं। ये थ्री सेक्टर में हमने पढ़ा हुआ है। वहीं पर देखिए क्या है, गवर्नमेंट और फर्म के बीच में जो रिलेशन है, फर्म प्रोवाइड द टैक्स पेमेंट। क्या करता है फर्म, डायरेक्ट टैक्स या आप बोल सकते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, दोनों प्रोवाइड करता है किसको, गवर्नमेंट को। वहीं पर गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती है फॉर एनकरेजमेंट ऑफ द बिजनेस, या बोल सकते हैं कि फर्म को एनकरेज करने के लिए जो रिबेट दी जाती है वो सब्सिडीज होती है, वो गवर्नमेंट किसको प्रोवाइड करती है, फर्म सेक्टर को प्रोवाइड करती है। सेम एज पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज यूज़ करती है प्रोड्यूस बाय फर्म, जो फर्म ने प्रोड्यूस किया है वही गुड्स एंड सर्विसेज क्या करती हैं, गवर्नमेंट यूज़ करती है, उसके लिए क्या किया जाता है, पेमेंट किया जाता है। तो वो कहाँ मूव होता है, गवर्नमेंट टू फर्म सेक्टर की ओर होता है। ये हम टू सेक्टर और थ्री सेक्टर इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो में समझ चुके हैं। अब जो मेन इंपॉर्टेंट है फोर सेक्टर इकोनॉमी, इट मीन्स द रोल ऑफ फॉरेन सेक्टर। यहाँ पर फॉरेन सेक्टर का क्या रोल है तो हम उसको इजीली समझेंगे। देखिए सबसे पहले अगर हम रिलेशन को समझें किसके बीच में, हाउस होल्ड एंड फॉरेन सेक्टर के बीच में, तो आपको यहाँ पर एक एरो दिखाई दे रहा है जहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पेमेंट फॉर इंपोर्ट। क्या होता है कि जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो क्या करता है, कई सारे गुड्स एंड सर्विसेज का यूज़ करता है जो कहाँ प्रोड्यूस किए जाते हैं, फॉरेन में प्रोड्यूस किए जाते हैं, इट मीन्स रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में किए जाते हैं। मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्ट को छोड़कर हम लोग क्या करते हैं, फॉरेन प्रोडक्ट्स का यूज़ करते हैं। उन फॉरेन प्रोडक्ट्स को क्या किया जाता है, इंपोर्ट किया जाता है, और उस इंपोर्ट के लिए क्या करना होता है, हमें पेमेंट करना होता है। तो सो हाउस होल्ड क्या करता है, पेमेंट फॉर इंपोर्ट किस कहाँ जाता है, कहाँ होता है मूव, हाउस होल्ड से फॉरेन सेक्टर की ओर मूव होता है। वहीं पर फॉरेन सेक्टर क्या प्रोवाइड करता है, ट्रांसफर पेमेंट। सेम है जैसे गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट प्रोवाइड करती है किसको, हाउस होल्ड सेक्टर को, वहीं पर फॉरेन सेक्टर से भी हमें क्या मिलता है, ट्रांसफर पेमेंट मिलता है। इट मीन्स इसको क्या बोलेंगे, नेट ट्रांसफर पेमेंट। मतलब ये ट्रांसफर पेमेंट टू और ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वही क्या होता है, नेट ट्रांसफर पेमेंट होता है। ये ट्रांसफर पेमेंट है क्या, इट इज आल्सो द वन साइडेड पेमेंट फ्रॉम द फॉरेन सेक्टर टू द हाउस होल्ड। इट मीन्स बोल सकते हैं स्कॉलरशिप्स हैं या कोई ग्रांट्स हैं या गिफ्ट्स हैं जो क्या किए जाते हैं, हाउस होल्ड को प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं कि कोई अगर फॉरेन में स्टडी करने के लिए जा रहा है तो वो क्या हो रहा है, उसके अगर फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ या फॉरेन सेक्टर क्या कर रहा है, स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहा है, तो वो कहाँ मूव हो रहा है, हाउस होल्ड की ओर मूव हो रहा है। इसलिए क्या होता है, फॉरेन सेक्टर नेट ट्रांसफर पेमेंट करता है कहाँ, हाउस होल्ड को। ठीक है, वहीं पर देखिए फॉरेन सेक्टर क्या प्रोवाइड करता है, पेमेंट फॉर फैक्टर सर्विसेज। देखिए अब हमारे यहाँ के कई सारे जो फैक्टर सर्विसेज मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल फॉरेन में भी क्या होते हैं, यूज़ होते हैं। उन्हीं सर्विसेज के बदले में फॉरेन सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को क्या प्रोवाइड करता है, पेमेंट प्रोवाइड करता है। इसलिए हम समझ सकते हैं कि यहाँ हाउस होल्ड से क्या मूव हो रहा है, पेमेंट फॉर इंपोर्ट्स हो रहा है, देन
फॉरेन सेक्टर से क्या मूव हो रहा है, नेट ट्रांसफर पेमेंट एंड आल्सो द फैक्टर पेमेंट फॉर फैक्टर सर्विसेज। तो ये रिलेशन है किसके बीच में, हाउस होल्ड एंड फर्म, फॉरेन सेक्टर के बीच में। वहीं पर फॉरेन सेक्टर और फर्म के बीच में अगर रिलेशन देखें तो सबसे पहला क्या है, रिसीव फ्रॉम एक्सपोर्ट। जो हमारे यहाँ की जो कंपनीज हैं या फर्म्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, क्या करती हैं, फॉरेन सेक्टर में या बोल सकते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करती है, उसके लिए क्या होगा, वहाँ से रिसीव्ड होगी। तो वो कहाँ से मूव होगा, फॉरेन सेक्टर से कहाँ पर, फर्म की ओर मूव होगा। इट मीन्स रिसीव फ्रॉम एक्सपोर्ट होगा। सेम एज हम लोग क्या करते हैं, फॉरेन सेक्टर से या बोल सकते हैं फॉरेन से इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट के लिए क्या करना होगा, पेमेंट करना होगा। तो यहाँ समझ में आ रहा है कि फॉरेन से क्या कर किया जाता है, एक्सपोर्ट के लिए रिसिप्ट की जाती है, देन इंपोर्ट के लिए क्या किया जाता है, पेमेंट किया जाता है। तो ये रिलेशन है किसके बीच में, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर्स के बीच में। यही पूरा जो लूप है, ये पूरा क्या है, फोर सेक्टर इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है। यहीं पर देखिए, अगर हम सेविंग एंड बोरोविंग की बात करें तो हर एक सेक्टर क्या करता है, सेविंग एंड बोरोविंग करता है। कहाँ करता है, फाइनेंशियल मार्केट में करता है। चलिए इसको और थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। Circular flow of income in the four sector economy consists the household, farm, government and foreign sector। तो यहाँ समझ में आ रहा है कितने सेक्टर्स होते हैं, फोर सेक्टर होते हैं, हाउस होल्ड, फार्म, गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर। इसको ओपन इकोनॉमी भी कहा जाता है। चलिए देखिए, अब अगर हम हाउस होल्ड की बात करें, हाउस होल्ड प्रोवाइड फैक्टर सर्विसेज। मैं बता चुका हूँ अभी, फैक्टर सर्विसेज टू द फर्म। क्या करता है, फर्म को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, एज वेल एज गवर्नमेंट को भी करता है, साथ साथ फॉरेन सेक्टर को भी करता है। इन रिटर्न उसको क्या मिलता है, इट रिसीव द फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट्स मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं, फर्म से मिलते हैं, गवर्नमेंट से मिलते हैं, फॉरेन सेक्टर से मिलते हैं। हाउस होल्ड आल्सो रिसीव ट्रांसफ़र पेमेंट। जो वन साइडेड पेमेंट्स होती हैं, ट्रांसफ़र पेमेंट कहलाती हैं, वो भी क्या मिलती है, हाउस होल्ड रिसीव करता है फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर। तो ये हाउस होल्ड का रोल है पूरा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में। हाउस होल्ड स्पेंड देयर इनकम, कहाँ कहाँ खर्च करता है हाउस होल्ड अपनी इनकम को। अगर हम बात करें पेमेंट्स की, तो जो फर्स्ट पेमेंट है वो हाउस होल्ड कहाँ करता है, परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर। फ्रॉम किससे परचेज करता है, फर्म सेक्टर से परचेज करता है। मतलब अपनी ज़रूरतों को, अपनी डिमांड्स को पूरा करने के लिए हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करता है, उसके लिए क्या किया जाता है, पेमेंट किया जाता है। देन अगर सेकंड पेमेंट की बात करें तो टैक्स पेमेंट टू द गवर्नमेंट। हाउस होल्ड क्या करता है, अपनी जो इनकम है या बोल सकते हैं डायरेक्ट टैक्स के फॉर्म में गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट भी करता है। वहीं पेमेंट फॉर इंपोर्ट, जो भी प्रोडक्ट्स फॉरेन कंट्रीज से या बोल सकते हैं कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हाउस होल्ड परचेज करता है, वो क्या होता है, इंपोर्ट होता है, और उस इंपोर्ट के लिए क्या करना होता है, पेमेंट करना होता है। तो यहाँ पर किसका रोल है, हाउस होल्ड का रोल है, क्या रिसीव करता है, देन क्या पे करता है। अगर हम आगे बढ़ते हैं, देखिए फार्म सेक्टर की रोल की बात करें, फार्म रिसीव रेवेन्यू फ्रॉम हाउस होल्ड, गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर। फार्म क्या करता है, रिसीव करता है, रेवेन्यू रिसीव करता है फॉर सेल देयर गुड्स एंड सर्विसेज। अपने गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करने से क्या होगा, उसको इनकम होगी। वही इनकम क्या होगी, उसका बोल सकते हैं रेवेन्यू है, और वो किससे किससे आता है, हाउस होल्ड सेक्टर से, गवर्नमेंट से एंड फॉरेन सेक्टर से। फर्म आल्सो रिसीव सब्सिडीज फ्रॉम द गवर्नमेंट। फर्म इज अ ट्रांसफ़र, बोल सकते हैं इनकम के फॉर्म में किसको, सब्सिडीज़ को रिसीव करता है, किससे, गवर्नमेंट सेक्टर से। तो यहाँ पे किसका रोल है, फर्म सेक्टर का रोल है। अगर हम फर्म के पेमेंट्स की बात करें तो क्या है, पेमेंट फॉर फैक्टर सर्विसेज टू द हाउस होल्ड। हाउस होल्ड से जो भी फैक्टर सर्विसेज हायर करता है या परचेज करता है फर्म सेक्टर, उसके लिए क्या करना होता है, पेमेंट करना होता है। सेम एज टैक्सेस टू द गवर्नमेंट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स पे करता है कौन, फर्म सेक्टर, किसको, गवर्नमेंट को। इंपोर्ट टू द फॉरेन सेक्टर, फॉरेन से जो भी रॉ मटेरियल्स या गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करता है फर्म सेक्टर, उसके लिए क्या किया जाता है, पेमेंट किया जाता है। चलिए अगर हम गवर्नमेंट के रोल की बात करें, गवर्नमेंट रिसीव द रेवेन्यू फ्रॉम द फार्म, हाउस होल्ड एंड फॉरेन सेक्टर फॉर सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए क्या होता है, गवर्नमेंट की जो इनकम है वो कहाँ कहाँ से होती है, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब गवर्नमेंट कैसे करता है सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, देखिए गवर्नमेंट के कई सारे इंटरप्राइजेज है, पीएसयूज हैं, जो कई सारी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज क्या करते हैं, ओन करते हैं, और उन्हीं प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को सेल करने से जो भी इनकम होती है वो गवर्नमेंट की क्या होती है, रेवेन्यू होती है। एज वेल एज गवर्नमेंट टैक्स के फॉर्म में अपनी रेवेन्यू को जनरेट करता है, फीस के फॉर्म में अपने रेवेन्यू को, मतलब टैक्सेस और नॉन टैक्स जो रिसीप्ट्स होती हैं इनके फॉर्म में गवर्नमेंट अपनी रेवेन्यू को जनरेट करता है। गवर्नमेंट मेक फैक्टर पेमेंट टू हाउस होल्ड एंड आल्सो स्पेंड मनी ऑन द ट्रांसफर पेमेंट एंड सब्सिडी। देखिए
ये हम वैसे समझ चुके हैं। गवर्नमेंट क्या करता है कि फैक्टर पेमेंट करता है फॉर हायरिंग एंड परचेज द फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम द हाउस होल्ड, एंड आल्सो ट्रांसफ़र पेमेंट भी करता है फॉर वेलफेयर बोल सकते हैं, इनकरेजमेंट बोल सकते हैं बिजनेस को। ट्रांसफ़र पेमेंट किसको करता है? हाउस होल्ड को। सब्सिडीज़ किसको प्रोवाइड करता है? फर्म सेक्टर को प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर हम हाउस होल्ड का, फर्म का एंड गवर्नमेंट का रोल क्या समझ चुके हैं। देखिए, अगर हम फॉरेन सेक्टर की बात करें, जो फोर सेक्टर इकोनॉमी में होता है, फॉरेन सेक्टर रिसीव रेवेन्यू फ्रॉम द फार्म, हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट। कैसे करता है? एक्सपोर्ट जो भी फॉरेन सेक्टर करता है हमारी कंट्री को, भले वो हाउस होल्ड को, फार्म को हो या गवर्नमेंट को, उससे वो इनकम जनरेट करता है। तो वही क्या होती है? फॉरेन सेक्टर की बोल सकते हैं रेवेन्यू होता है। ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इट मेक द पेमेंट फॉर इम्पोर्ट, और जो भी क्या किया जाता है? इम्पोर्ट किया जाता है बाय द फॉरेन सेक्टर, उसके लिए पेमेंट करता है किसको? फार्म सेक्टर को। इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फार्म एंड द गवर्नमेंट। इट आल्सो मेक द पेमेंट फॉर द फैक्टर सर्विसेज टू द हाउस होल्ड। हाउस होल्ड को फैक्टर सर्विसेज के लिए पेमेंट भी करता है। ये हम समझ चुके हैं। द सेविंग ऑफ हाउस होल्ड, फार्म एंड गवर्नमेंट सेक्टर गेट एक्यूमुलेट इन द फाइनेंशियल मार्केट। हमने देखिए लूप डायग्राम में देखा था कहाँ मूव हो रहा है, सेविंग कहाँ मूव हो रही है? फाइनेंशियल मार्केट में मूव हो रही है। किसकी? फर्म सेक्टर की, हाउस होल्ड की एंड गवर्नमेंट की। तो कहाँ एक्यूमुलेट? एक्यूमुलेट का मतलब क्या होता है? इकट्ठा होना या कलेक्ट होना। कहाँ पर? फाइनेंशियल मार्केट में। फाइनेंशियल मार्केट इन्वेस्ट मनी बाय लेंडिंग आउट। वही सेविंग्स को फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है? लोन के फॉर्म में प्रोवाइड करके मनी को इन्वेस्ट करता है। टू हाउस होल्ड को प्रोवाइड करता है, फर्म को प्रोवाइड करता है एंड गवर्नमेंट को। तो देखिए, जो सेविंग हो रही है वो कहाँ से हो रही है? हाउस होल्ड से हो रही है, फर्म से हो रही है, और गवर्नमेंट सेक्टर से हो रही है। वो वापस से एज अ फ्लो ऑफ इनकम कहाँ चली जाती है? फर्म, हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट सेक्टर के पास इन द फॉर्म ऑफ लोन के फॉर्म में। देखिए, वहीं द इन्वॉल्व ऑफ मनी इन द फाइनेंशियल मार्केट आर इक्वल टू द आउटफ्लो ऑफ मनी। जो इनफ्लो होता है वही किसके बराबर है? आउटफ्लो के बराबर है। इट मेक द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कंप्लीट एंड कंटिन्यू। इसी तरह से क्या होता है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कंप्लीट होता है और कंटिन्यू चलता रहता है। तो हम यहाँ पे समझ चुके हैं कि फोर सेक्टर इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, हाउस होल्ड का क्या रोल है, गवर्नमेंट सेक्टर का क्या रोल है, फार्म सेक्टर का क्या रोल है, और फॉरेन सेक्टर का रोल क्या है। तो आई होप आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।